बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ कि आप मेरे बहुत सारे आइडियाज़ को फॉलो करते हैं जो आपके लिए यूज़फुल भी होते हैं। यही मेरा मोटिव भी है। सो आई थॉट एक कंप्लीट वीडियो शेयर करूँ जिसमें घर में पड़े हुए ओल्ड क्लोथ्स लाइक टॉवल्स, बेडशीट्स जो किसी वजह से भी आपके फर्दर यूज़ में नहीं रहते, तो इनको डिस्कार्ड करने से पहले थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ मज़ीद बेहतरीन तरीक़ों से इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू रीपर्पज़ योर वेस्ट मटीरियल्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। टॉवल हर फैमिली मेम्बर के डेली यूज़ में होने की वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या तो इनके कलर्स फेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में होने की वजह से रफ़, कोर्स और ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं, या इनका मटेरियल मज़ीद एब्जॉर्बिंग नहीं रहता। वैसे भी मैं हर 3 माह बाद हर फैमिली मेम्बर का टॉवल चेंज कर देती हूँ, लेकिन वेस्ट करने से पहले कौन से आइडियाज़ फॉलो करती हूँ, आज की वीडियो में आपसे यही शेयर करने वाली हूँ जी। तो सबसे पहले तो वेस्ट टॉवल से बेस्ट मॉपिंग की जा सकती है। किसी भी दूसरे कपड़े के मुकाबले में टॉवल को अगर सेंटर से डायगनली कट करके इसके रॉड पर फिक्स कर दे, डबल लेयर के साथ पोछा लगाए ना, तो फर्श ज़बरदस्त क्लीन और शाइन करता है और हमें बैठकर भी मॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर कमेंट्स में आपका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैंने अपने सिंक मैट को कहाँ से परचेज़ किया। सो आज मैं आपको बता दूं कि ये भी मैंने खुद ही वेस्ट टॉवल से DIY किया हुआ है। आज इसका मेथड आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आपको सेटिस्फाइंग और प्रैक्टिकल रिप्लाई कर सकूँ। तो ये भी एक वेस्ट टॉवल है जिसके चारों तरफ मैंने पाइपिंग की हुई है। तो ये जो टॉवल का बॉर्डर है ना, ये काफ़ी अच्छा थिक मटेरियल होने की वजह से एक साइड पर पाइपिंग ऑलरेडी हुई हुई है। इसको यूज़ करूँगी तो उसी DIY टॉवल को, मैट को जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ उसके ऊपर रख दिया ताकि मैं अपने साइज़ में ही रहूँ। आप अपने सिंक के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको मेजर करके जितना भी आपकी स्लैब चौड़ी है उसके हिसाब से आप उसको कट कर लें। और अब इसके चारों तरफ इसको थोड़ा सा नीट करने के लिए या तो आप इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा दें, नहीं तो आप कोई भी अच्छे से मटेरियल का कोई कंट्रास्ट में, जैसे कोई ज्योमेट्रिकल प्रिंट, कोई लाइनिंग डॉट्स वगैरह का कोई कपड़ा ले लें। ये मेरी कोई एक शर्ट की ना साइड की कटिंग्स बची हुई थी, बस वही मैंने ली है और इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से स्टिच कर दिया। पहले एक तरफ से सारा किया, फिर उसके बाद ये देखें सारी मैंने उसकी सिलाई लगा ली। अब इसको मोड़ करना दोबारा फोल्ड करके, तो इस तरह से मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लूँगी, तो ये एक सॉर्ट ऑफ पाइपिंग भी लग जाएगी और बॉर्डर्स भी अच्छे से नीट हो जाएंगे, इसके थ्रेड्स नहीं निकलेंगे और ये काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। इस तरह के कई आप सिंक मैट बनाकर प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपके कपड़े भी गीले होने से बचेंगे। तो बस ये देखें, ये तैयार हो गया मेरा सिंक मैट। इसकी चौड़ाई देख लें, इसकी पाइपिंग देखें, रेड के साथ ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है। बस घर में पड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कतर ने भी आप वेस्ट ना किया करें, वो भी पाइपिंग के लिए यूज़ हो जाती हैं और हमारी एक बेस्ट चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। तो अब ये देखें, इस तरह बर्तन धोने के बाद ना मुझे डर नहीं होगा कि मेरी कोई भी ना कपड़े वगैरह गीले हो जाएंगे। उसके बाद उसका दूसरा बॉर्डर हम उतारते हैं, उसको भी हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ किचन के लिए बनने वाली है। ये बॉर्डर तकरीबन 6 इंच की इसकी विड्थ है और तकरीबन 22 से 23 इंच इसकी जो है वो लेंथ है। अब इन दोनों जगहों को फोल्ड करके ना तो हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने ये स्लाइड लगा ली और दोनों तरफ से पॉकेट्स बन गई। अब ये पॉकेट्स मैं सीधी कर लूँगी, किनारों को मैंने थोड़ा सा गोल कर दिया था तो ताकि ये एक अच्छी सी इसकी लुक आ जाए। अब चलते हैं किचन में। तो कोई भी गर्म पतीली या कोई भी पॉट हम रखें ना, उसको उठाना हो तो उसके लिए ये ज़बरदस्त पॉट होल्डर बनकर रेडी हो गया। अब ये इसका जो सेंट्रल पार्ट है ना, उसको ना इक्वल 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा चलकर आपको सबसे पहले बताती हूँ कि कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। इस हिस्से को भी इसी तरह से पाइपिंग नहीं करूँगी। अब इसका ना मैं चारों तरफ या तो आप सिलाई कर लें, मैं इसको यहाँ पर एक मेरे पास बहुत अच्छी सी लेस पड़ी हुई थी, चारों तरफ ना रेड और वाइट का कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो लेस भी कटाव वाली थी तो इसकी लुक्स भी बहुत अच्छी आ रही थी। बस इसको एक सिलाई मैंने लगाई और इस तरह से चारों तरफ नीट कर दिया। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त मैट बन गया। इस मैट को हम किचन में लेकर जाएंगे और जब भी रोटी पकाने लगें, अपना रोलिंग बोर्ड या आप अपना ये कटिंग बोर्ड कुछ भी आप ऊपर रख कर काम कर सकते हैं, तो वो एंटी स्किडिंग हो जाएगा, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और आप अपना काम ईजीली कर पाएंगे। मोर ओवर कोई भी चीज़ नीचे गिरेगी तो काउंटर टॉप गंदा नहीं होगा, साफ रहेगा। इस मैट को उठाएंगे और यू आर सॉर्टेड। उसके बाद ना 2 और पीस मैंने ले लिए, एक जितने। इन 2 पीसों को अब मैं किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। हमारे घर में वॉलपेपर्स आते हैं ना, या वो जो आटे के थैले होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, बिल्कुल वाटर प्रूफ होता है। इसके दोनों के साइज़ का ना इसको मैं काट लूँगी।
इसको ना इसके दरमियान मैं लेयर करने वाली हूँ, ताकि जहाँ पे भी मैं इसको यूज़ करूँ ना तो ये मज़ीद इसकी एब्जॉर्बिंग पावर भी बढ़ जाए, और डबल लेयर होने की वजह से, टू साइडेड होने की वजह से दोनों साइडें हम इसकी यूज़ भी कर पाएँ, और ये हमारी ज़बरदस्त चीज़ आगे चलकर रेडी होने वाली है। सेंटर में बस इस वॉलपेपर का जो पिछला पार्ट था ना, उसको मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया, और उसके बाद इसको मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। अब इसको यहीं पर नहीं, थोड़ा सा एक और अच्छी लुक देने के लिए ना, इसी तरह मेरे पास एक ये डिब्बी वाला ना कॉटन का एक मटेरियल की बेडशीट पड़ी हुई थी, ओल्ड बेडशीट। इसका आगे चलकर आइडिया आपसे शेयर करती हूँ। बस इसी की ना मैंने पाइपिंग कर ली, जैसे आपको पहले बताया। तो पाइपिंग से ना एक नफासत भी आ जाती है, लुक्स भी अच्छी लगती हैं, और ये ड्यूरेबल भी हो जाता है। अब इसको सबसे पहले तो किचन में आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइडों पर। जब भी आप बर्तन वॉश करें ना, तो ये आपका ज़बरदस्त डिश वॉशिंग मैट बन गया, जिसने आपके बर्तनों का एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेना है। अब जब बारिश के दिन होते हैं ना, तो समटाइम जो हमने डोर मैट बिछाए होते हैं ना, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, बहुत गीले हो जाते हैं। अगर उसके ऊपर इस तरह का डबल लेयर मैट बनाकर रख दिया जाए ना, तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी गंद हमारे पैरों के साथ नहीं जाएगा, हम साफ़ करके अंदर जाएंगे। हम लेडीज़ ने स्किन केयर तो ऑफ एंड ऑन करनी होती है, तो उसके लिए ये हेड बैंड्स हम मोस्टली बाय कर रहे होते हैं। मैंने भी ये ऑनलाइन मंगवाया था, बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। फैब्रिक भी बहुत लाइट है और फिनिशिंग भी इतनी अच्छी नहीं। तो मैं बस एक टॉवल का पीस ले लेती हूँ, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने काट कर चारों तरफ पाइपिंग करके वेलक्रो टेप का पीस दोनों तरफ फिक्स करके बिल्कुल इसको नो कॉस्ट हेड बैंड घर में ही रेडी कर लिया। तो मुझे बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस इसको मैं अब इस तरह से वेलक्रो टेप की हेल्प से फिक्स करती हूँ अपने हेड के चारों तरफ। अपना फेस बिल्कुल नेकेड करके जो भी मास्क ऊपर अप्लाई करना होता है ईजीली अप्लाई कर लेती हूँ। तो बड़ा ईजी है इसको बनाना। बस ये टॉवल का मटेरियल लिया, चारों तरफ पाइपिंग की, एक तरफ वेलक्रो का पीस लगाया और ऑपोजिट साइड की दूसरी तरफ वेलक्रो का पीस लगा के उसको फिक्स कर लिया। बताएं कोई फ़र्क है दोनों में? अब हमारी फ्रिज का हैंडल हर फैमिली मेम्बर के यूज़ में होने की वजह से गंदा और अनहाइजीनिक हो जाता है, तो उसको भी कई सालों से हमेशा मैं कवर करके रखती आई हूँ। बहुत सिंपल है, कोई भी यूज़ टॉवल का पीस अपनी फ्रिज के हैंडल के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लें, और सिर्फ एक सेफ्टी पिन बड़े साइज़ की चाहिए होगी। बस हैंडल के इर्द गिर्द रोल करके इसी सेफ्टी पिन के साथ इसको फिक्स कर दें। आपका हैंडल गंदा नहीं होगा। सेफ्टी पिन की वजह से टॉवल रिमूव करना भी ईजी हो जाएगा। वॉश करें और फिर से हैंडल को फिक्स कर दें एंड यू आर सॉर्टेड। अब घर में जगह जगह क्लीनिंग के लिए डस्टिंग क्लॉथ्स तो चाहिए ही होते हैं, उसके लिए भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी ओल्ड टॉवल का पीस वॉश करके सैनिटाइज़ कर लें। अगर किचन के काउंटर टॉप्स वगैरह पर यूज़ करना है, स्पाइस जार्स हों, काउंटर टॉप्स हों, बड़े अच्छे से हमारे ये साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि टॉवल का मटीरियल डर्ट और लिक्विड को बहुत जल्दी और एफिशिएंटली स्टिक और एब्जॉर्ब कर लेता है। छोटे छोटे पीसेस कट करें और घर में किसी भी जगह की क्लीनिंग को एफिशिएंट और नो कॉस्ट बनाएं, क्योंकि ये वो छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो किसी काउंटिंग में नहीं होते। तो रीपर्पस आइडियाज़ को यूज़ करते हुए हम इन ना नज़र आने वाले खर्चों को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। काफ़ी सालों से मेरे यूज़ में आने वाला शावर गाउन अब आउटडेटेड हो गया था, उसको मैंने इन्हीं जगहों पर रीपर्पस किया। शावर गाउन की बेल्ट की लेंथ भी काफ़ी अच्छी थी और मज़बूत भी काफ़ी थी। तो इसको कहाँ मैंने यूज़ किया, जैसे सीज़न चेंज होते ही हम अपने कंफर्टर्स और बेडिंग को समेटते हुए उनको संभालते हैं ना, तो उसको फोल्ड करके इसी शावर गाउन की बेल्ट के साथ मैंने टाई करके ऊपर की कैबिनेट्स में रख दिया, तो ये अच्छी तरह से सिमटे भी रहते हैं। कपड़े प्रेस करना भी रूटीन में ही शामिल है। इसके लिए प्रेस मैट भी मैं घर पर ही बना लेती हूँ, ताकि मुझे घर की बेडशीट्स या कोई और मोटी चादर फोल्ड करके इस पर्पस के लिए यूज़ करके ख़राब ना करनी पड़े, क्योंकि प्रेस के निशान तो पड़ ही जाते हैं, स्पेशली जब हेल्पर्स इसको मिसयूज़ करती हैं ना आयरन को। तो इसके लिए भी एक ओल्ड टॉवल ले लेती हूँ और एक पुराना खेस डबल फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि खेस भी आजकल नॉर्मली यूज़ में तो नहीं होते, गाँव वगैरह में होते हैं। ये मेरी शादी का था तो बस मैंने 2 फोल्ड लगाए। अब लेंथ के अकॉर्डिंग ना 44 मैंने लेंथ इसकी रखी, और इसकी जो विड्थ है ना टॉवल की, जितना टॉवल था उतनी रखी, 30 इंचेस इसकी विड्थ हो गई। तो बस इसको इस तरह से सीधा करके एक पुरानी बेडशीट मेरे पास पड़ी थी उसको फोल्ड कर लिया। देखें ना, ये इस पे ऊपर निशान पड़े हुए, अब ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकती, बस ये कहीं मिस यूज़ हुई होगी। लेकिन मटीरियल इसका बहुत सॉफ्ट और बहुत स्टर्डी सा मटीरियल था, कॉटन सैटन की थी, तो इस पर्पज़ के लिए मैंने कहा ये बहुत अच्छी रह जाएगी। तो जब इसको फोल्ड किया ना, तो लेंथ बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आ रही थी। विड्थ के लिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ तक काट लिया। इसको काटने के बाद ना फिर इसको मैं पूरे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिल्वर्ट या कोई भी रिंकल्स नहीं रहने चाहिए। अगर नीचे की तह में फोल्ड में टॉवल या खेस वगैरह में कोई रिंकल रह गया ना, तो फिर वो उसमें नीटनेस नहीं आएगी, और हम जब कपड़ा प्रेस करेंगे ना, तो फिर उसको ना हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हमने चारों तरफ से इसको सिलाई लगा के फिक्स कर लिया।
बस एक हमने इसको पाउच सा बना लिया, एक तरफ से मुंह खुला रखा, जहाँ से अब इस टॉवल और खेस की तय को मैं इसके अंदर करने वाली हूँ। और ये तरीका क्या है कि अब ये देखें, इसको मैंने उल्टा करके उसके ऊपर बिछा लिया टॉवल और खेस के ऊपर, और इस तरह से जो मुंह खुला था ना, वहाँ से मैं इसको फ़ोल्ड करना शुरू कर दूँगी। ये पुराने तरीके हैं, रज़ाइयाँ इस तरह से फ़ोल्ड की जाती थी। मैं बचपन में ना अपनी ग्रैंड मदर को देखा करती थी, तो वो ना रज़ाई को इस तरह से कवर किया करती थी। बस इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करते जाना है, एंड पर आकर ने आपने इसको फिर अनफोल्ड कर देना है, और आपका ये कवर जो है ना बिल्कुल किसी हैज़र्ड के बगैर आसानी से इसके ऊपर कवर हो जाएगा। तो खेस और टॉवल की तय को अब मैंने बिल्कुल सीधा कर देना है, कोई भी इसके अंदर सिलवटे या रिंकल ना रहे। और जब बिल्कुल इसको मैं सीधा कर लूँगी, उसके बाद ना एक किनारे पर ना टॉवल और खेस की तय को साथ लेते हुए ना दोनों किनारों को कपड़े के या तो मैं सुई से स्टिच कर लूँगी, अगर आप सुई से नहीं स्टिच करना चाहते तो आप मशीन से भी कर सकते हैं। एक दफ़ा आपको बता रही हूँ कि आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। तो मैंने एक तरफ से स्टिच कर लिया, फिर दूसरी तरफ से स्टिच कर लिया। अब ये टॉवल और खेस के समेत है, तो वो नीचे से कहीं हिलेंगे नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप इसके चारों तरफ ना सुई से इसको पक्का कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रेस मैट बनकर रेडी हो गया। अब आप ये देखें, इसके ऊपर रख कर अपने कपड़ों को प्रेस करें, और जगह हमारी नीचे की जो है ना, बिल्कुल कोई बेडशीट वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं गंदी नहीं होगी। तो ये था आज का कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। कौन सा आप इसमें से हैक यूज़ करते हैं और कौन सा करने वाले हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर दैट. So yeah, that's it. If this video clicks you, then do subscribe Romania ATF, and obviously if you press the bell icon, you will get the notifications of my video in time. Stay tuned for more such videos. See you soon inshallah. Till then, bye bye and Allah Hafiz.